अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गर्मी की शिद्दत की वजह से मुझे एहसास हुआ कि जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे सूरज की वजह से बहुत सी बीमारियाँ इंसान को लाहक हो जाती हैं। उनका इलाज आपको बता दिया जाए, कुछ उनका हिफ्ज़ मुक़द्दम आपको बता दिया जाए। गर्मियों में अक्सर काम करते हुए ऐसा होता है कि आदमी मदहोश हो जाता है, कई दफ़ा बेहोश हो जाता है, काम करते करते गिर जाता है, मरीज़ के होश व हवास गुम हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में उसको साएदार जगह पे लटाना चाहिए। फिर आम सादा पानी से उसके सर को, उसकी पिंडलियों को, उसके पाँव को पानी लगाना चाहिए। तो इसी तरह रीढ़ की हड्डी के मकाम पर भी पानी शीर गर्म, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा। तो इस तरह छाती पर, चेहरे पर पानी लगाने से थोड़ी देर बाद उसको होश आ जाएगा। तो होम्योपैथी में बर्फ़ वाले थैलियों की सिफारिश नहीं होती। होम्योपैथी के नज़दीक सर्दी ज़्यादा उज़्व के लिए आग या गर्म पानी का इस्तेमाल मुज़र है। इस तरह गर्मी को लू ज़दा के इलाज में बर्फ़ का इस्तेमाल भी मुज़र है। और सन स्ट्रोक में जो फसद करते हैं वो भी नुकसानदेह है। इसलिए सादा पानी से इलाज किया जाए। इससे पहले अगर फिर भी असरात बाकी रह जाएं तो इसका बेहतरीन इलाज होम्योपैथिक में ग्लूनाइन है। ग्लूनाइन एक दवाई है, उसकी 30 की पोटेंसी में इसे बार बार इस्तेमाल कराएं, 2-2, 3-3 घंटे बाद। सारे बद असरात गर्मी की वजह से, लू की वजह से दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मरीज़ का चेहरा सुर्ख है और बुखार है तो साथ बेलाडूना उसको 30 ताकत में दें। और बायोकेमिक में नेट्रोम्यूर इसकी दवाई है। नेट्रोम्यूर जो दवाई है वो आम नमक जो है हम घर में खाते हैं, हर किचन में होता है, ये उससे बनती है। इसको आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आधे गिलास पानी में 1 चुटकी नमक डालकर वो पानी पी जाए। वो भी इतना असर करेगा कि आपको, अगर आप गर्मी में चलने से पहले या चलते हुए रास्ते में 1 गिलास में चुटकी नमक डालकर फिर पानी डालें और वो पी जाए, वो आपको इतनी एनर्जी देगा कि गर्मी और लू का असर आपके जिस्म पर नहीं होगा। वो इसकी एक वजह ये भी है कि गर्मी में चलने से पसीना आता है, पसीने से नमकियात खारिज होते हैं। नमक जब खारिज होता है, नमक की कमी वाक़या हो जाती है गर्मी में काम करने से, तो इससे नमक की कमी पूरी हो जाएगी, जैसे जो मैंने बताया है। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक डालकर पी लें। वो कमी उसकी जो पसीने के खारिज होने से नमक की कमी वाक़या हुई है जिस्म में, तो वो पूरी हो जाएगी। इसलिए आपको कोई अटैक नहीं होगा कि जिस्म दिफा के काबिल रहेगा। तो अगर नेट्रोम्यूर की पोटेंसी आप अपने पास रखें 6x में, तो वो भी 2-2, 3-3 घंटे बाद अगर एक खुराक आप लेते रहें तो आपको लू का कोई असर नहीं होगा। अगर धूप में जाने का इत्तेफाक हो और ज़्यादा अरसा धूप में रहना हो तो नेट्रोम्यूर 6x की 2-4 खुराकें दिन में खा लें और इसी तरह चुटकी भर नमक पानी में डालकर पी लें।
अगर बुखार हो गया है, बेकरारी है, बेचैनी है, मौत का खौफ है, तो फिर इसकी एकोनाइट दवाई है। फिर 200 की ताकत में एकोनाइट एक ही खुराक काफ़ी है। तो इस तरह सनस्ट्रोक का इलाज 2-3 दवाइयों से मुमकिन है। ग्लूनाइन है, बेलाडोना है और नेट्रोम्यूर है और एकोनाइट है। ये 4 दवाइयाँ अगर आपके पास हैं तो आपको धूप में काम करने से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के फजल से ये सारी दवाइयों का, बीमारियों का इलाज इन 4 दवाइयों से हो सकता है। अगर इस दौरान या आगे पीछे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसके लिए फिर बेलाडोना 200, ब्राइटा कारब 200 की ताकत में एक खुराक लें। अगर फ़र्क ना पड़े तो ग्लूनाइन 30 ताकत में लें। ऐसे इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल हो जाता है। ये याद रखें, 3 दवाइयाँ ब्राइटा कारब, बेलाडोना और ग्लूनाइन। ये गर्मियों में हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। तो ये मुझे ख्याल आया कि गर्म मुल्कों में अफ्रीका, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान और अरब ममालिक, उनमें चूँकि गर्मी आजकल ज़्यादा है तो ये दवाइयों का इंतज़ाम करके हर घर में रखना चाहिए और वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला गर्मी की वजह से बीमारियों से अल्लाह ताला के फजल से आप महफूज रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।